नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम पटौदी के गांव बांसपदमका में मौजूद हैं। राव इंद्रजीत का यह गांव मुख्य समर्थक गांव माना जाता है। अभी 22 तारीख को राव इंद्रजीत की पुत्री आरती राव का इस गांव में कार्यक्रम था और ऐसा बताया जाता है कि गांव की कुछ महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर आरती राव के सामने पेश हुई और अपनी समस्याएं गांव की बताई गई। वहीं पर पूर्व विधायिका बिमला चौधरी भी मौजूद थी, जो उन्होंने जवाब दिया कि आप लोगों का काम विरोध करना है और विरोध ही करोगे। कुछ लोगों का कहना है कि वो महिलाएं विरोध करने के लिए गई थी, जबकि कुछ का कहना है कि वो अपनी समस्याएं रखने के लिए गई थी। लोकतंत्र में अपने नेता के सामने या विपक्ष के नेता के सामने अपनी बात रखने का सभी को अधिकार होता है, लेकिन समस्याएं कुछ लोगों की होती हैं। हम कुछ लोगों को देखकर ये नहीं कह सकते कि पूरा गांव ही उनके पक्ष या विपक्ष में है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी बात रखते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि ये समस्याएं उस गांव में मुख्य तौर पर मौजूद हैं। अभी हमने आपको जो जिन महिलाओं ने अपनी बात रखने की कोशिश की या जिन पर ये आरोप है कि वो विरोध करने के लिए गए थे, उनसे एक बार बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच में ही वो विरोध करने के लिए गई थी या अपनी समस्याएं बताने के लिए गई थी, और जो उनकी समस्या है वो सच में ही जेन्युइन है या नहीं। क्या नाम है आपका? सरोजना। तो आप विरोध करने के लिए गए थे या समस्याएं बताने के लिए तो गए अपनी थे? गली की बात बताने के लिए गए। क्या समस्या है आपकी गली में? या बन नहीं रही जी, निकलन की समस्या, घर मां से निकली ना जाए कैसी, फिर बताओ पानी भर जाए ऐसे। ओके, बरसात के समय में हाँ, समस्याएं आती है। हाँ, लगभग कितने समय से ये समस्या है? ये 4-5 साल से पहले से नहीं, 40 साल नहीं, फिर ये 40 साल से है दिक्कत। नहीं, ये समस्याएं आपकी बात जैसे 5 साल से या 40 साल से? ना 40 साल से ही दिक्कत है या मतलब गली ये गली कभी बनी है? नहीं बनी है, ये दिख ना रही तुम बनती तो। ओके, जो कर तुम देखो कितनी गंद पड़ी है। तो इनका कहना है कि ये गली 40 साल से इसी तरह से। आप लोगों ने इस गली को बनाने के लिए किसी से मांग रखी है? हाँ रखी है। किनसे? सरपंच से बोल रखी। सरपंच से बोल रखी है। तो विनोद आप सरपंच। इन्हीं मुद्दों को लेकर आरती राव के सामने पेश हुए थे। हाँ, तो जो बिमला चौधरी का जो मुद्दा लगातार सुर्खियों में चल रहा है कि उन्होंने आप लोगोों को विरोधी कहकर संबोधित किया। हम तो ना गए विरोध कर। हम तो समस्या बतान गए। अब हमारे या दिक्कत है। पशु पड़े है जी, वैसे ही दाबे ना जाए। कहाँ पर समस्या है? ये वहाँ है जी, हमारे खेत के टच में है, घर के पास। वहाँ पशु नहीं दबाते, नहीं सब घेरते हैं वहाँ पाडा। वो रास्ता भी पड़ा। आज सुबह कूड़ा उठाया वहाँ से 2-3 पाडा तो गेट में ही पड़ा था जी। तो हम तो ये कह रहा था उन्हें दबाओ, या तो जी मैंने पहली विनोद से भी कहा था भैया इसका कुछ समाधान कर दे, इनको दबा दे। ऐसे कुत्ता इधर उधर हमारे गेट तक लेते हैं। विरोध तो नहीं आप करा था कि देख रहे हैं कि गांव की महिलाएं हैं, ये कह रही है कि हमने विरोध नहीं किया था, अपनी समस्याएं रखी थी, और जो ये समस्याएं बता रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार इनसे बात करते हैं कोई और इन समस्याओं के बारे में, और लगातार जो चीजें सुर्खियों में चल रही हैं कि उनका विरोध किया गया, उनके बारे में कोई बोलना चाहे। सरपंच जितने बने आज तक 40-50 साल हो गए जी। ये हरियाणा बने जी, आज तक इसमें ईंट भी नहीं लगी। और जो है यहाँ जो है गंदी इतनी भारी रहती है, चारों तरफ पशु डोलते, सांप ये चीज निकलती है। यहाँ किसी ने रीझ बूझ नहीं किया आज तक। और जो है पानी गंद छिड़ता है चारों तरफ में, ईंट आट सब ढहडू डंडा उंडा, और निकलने दिक्कत होती है लेडीजों को, हम बच्चे को। एक मुद्दा लगातार सुर्खियों में चल रहा है कि आप लोगों ने राव साहब की जो पुत्री है आरती राव, उसका विरोध किया। क्या कुछ ऐसा है? नहीं, हमने इस चीज तो कोई मतलब नहीं है। हमने तो अपन रास्ते तो मतलब है, रास्ता बनना चाहिए जी। ये बस सरपंच से कहा कह सुन के किसी तरह भी ये बनना चाहिए बस। और ऐसा माना जाता है कि जो आपका गांव है बांसपदम का, ये बड़े स्तर पर यहाँ पर राव समर्थकों का गांव बताया गया है, बताया जी। फिर भी आप लोगों का काम नहीं हो पाया। क्या ये जी कोई रीझ बूझ थोड़ी जैसे सब अपन वोट लेकर अपने चले। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। और जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर आप? मैं ये वाली चीज कहना चाहूंगा सर, जो भी यहाँ पे सरपंच है हमारे गांव का, वो हमारे इस रास्ते के बारे में सुनवाई करे
और जो है हमारी समस्या है, जैसे पानी नहीं निकलता है। आजकल हर एक जो मेन गली है उसके अंदर ट्रंच होता है, नाला जिसको हम बोलते हैं, वो नाला यहाँ पे बनाया जाए और ये गली पक्की की जाए। इस वाली गली के पीछे जहाँ पे इस गली का एंड है, वो वहाँ पे कम से कम 300-400 आदमी रहते हैं। वो परिवार पूरा कम से कम 30-35 सालों से परेशान है यहाँ पे, बिल्कुल। और जब बारिश का मौसम होता है तब तो ये हाल हो जाता है यहाँ पे, जैसे पैदल हम जो निकलना चाहते हैं वो भी नहीं निकला जाता है यहाँ से, और गिरते भी है कि हाँ। खाट पे सांप चढ़ जाए, खट्टा पे खाट पे भाई सांप चढ़ जाए, क्योंकि चढ़ जाए। 4 सांप मार लिया एक महीना में, रंग पेंट करवा रंग पेंट करने के बाद में एक महीने में 4 सांप मार दिया। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं गांव के जो इस गली के जो एक और व्यक्ति हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मेरा नाम सोनू है। इसमें मेन समस्या है जी वाद विवाद की। पंचायत इसलिए नहीं करवा रही है क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं जो बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अवैध कब्जा हो रहा है और होने के लिए तैयारी भी है। इसमें कई बार झगड़ा हो लिया 3 दिन पहले भी। इसमें मतलब कि 2-3 घर की वजह से या 1-2 बंदे की वजह से इस गली को रोका जाता है हमेशा, और इसकी वजह से कम 10 परिवार परेशान है। और ये आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, यहाँ अवैध कब्जा हो रहा है और करने की कोशिश हो रही है, हो सकता है अवैध कब्जा, जिससे रास्ता बिल्कुल बंद होगा। मेन समस्या है जी, रास्ता बिल्कुल बंद करने की कोशिश हो रही है, जबकि यहाँ से नक्शे में उसने अपने जो भी कागज कार्रवाई में रास्ता यहाँ से क्लियर है। दबंग पना हो रहा है जी यहाँ पे, बदमाशी चल रही है। क्लियर बात तो ये है। इसको बंद कर दो कतई। जब और क्या कि लड़ाई झगड़ा जब भी खत्म होगा, बंद कर दो रास्ता पड़ा पे, फिर निकटन बन रही। यहाँ इसमें कल परसों नपत हुई तो इतना बड़ा वो खड़ा था, वो क्या नाम है, सरिया। मैं बोले हमारे बच्चे के लग जाएगा। कल जिद बहस हुई यहाँ। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से इस गली की समस्याओं को आप लोगों ने जानने की कोशिश की, और इन्हीं समस्याओं को लेकर ये अपने राजनेता आरती राव से मिलने के लिए गए थे, अपनी समस्याएं रखने के लिए गए थे। लेकिन वहां पर इन महिलाओं से ये कहा गया कि आप लोग विरोध करने के लिए आए हो और विरोध करना ही आप लोगों का काम है। तो ये समस्याएं आप लोग कैमरे के सामने आप लोगों ने देखी, और खुद आप इसका निर्णय लें कि ये व्यक्ति विरोध करने के लिए गए थे या अपनी समस्याएं जो ठीक मुख्य तौर पे जो सच में ही समस्याएं हैं उनको रखने के लिए गए थे। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, लगातार जो लोगों ने अपनी राय रखी, सरपंच और राव साहब के जो पुत्री हैं और पूर्व विधायिका बिमला चौधरी हैं, कि वो इनको विरोध न समझे। ये लोगों की समस्याएं हैं और इस तरह के मुद्दों पर सभी को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इन पर उनको काम करना ही होगा, क्योंकि भविष्य की जो राजनीति है वो एक अलग ही तरीके से होगी। लोग जागरूक हो गए हैं। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो किसी को भी सत्ता से हटाने का काम कर सकते हैं। धन्यवाद। आराम तो बेटा देख के नीचे